हाय एवरीवन गाइस, ये हमारा लेक्चर 14 ओके। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने जो लास्ट लेक्चर बनाया था फॉर लूप के ऊपर, तो हम लोग जो है उसी फॉर लूप का यूज़ करके एक छोटा सा एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से इसके बारे में आप लोगों को पता चल सके फॉर लूप के बारे में, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये जो लेक्चर है जो गाइस लेक्चर 14 काफ़ी थोड़ा सा छोटा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के केवल एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि और इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो वाइल लूप का होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो काफ़ी देर बाद है, इसका थोड़ा रीज़न था ओके, तो उसके लिए गाइस सॉरी। बाकी अभी जो है मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है रोज़ डालूँ या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन डालूँ, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपने टर्मक्स को ओपन करता हूँ ओके, एंड इसके अंदर एक फटाफट से लेक्चर 14 नाम का प्रोग्राम बनाते हैं। NANO स्पेस L14.py इस नाम का हमने एक प्रोग्राम बनाया। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम बन चुका है, मतलब रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो कैसे मैं इसमें जो एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके एक लिस्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। लिस्ट क्या होती है आप लोग जानते हैं, एक लिस्ट वही होती है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कंटेंट स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल के हम लोग वेरिएबल के अंदर हम लोग जो है एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर कराते हैं। लेकिन लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर हम लोग जो है ना एक ही बार में बहुत सारे टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करा करके रख सकते हैं, वही लिस्ट होती है। चलिए फिर फटाफट से प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे LS नाम का एक वेरिएबल लेंगे। ये लिस्ट ऐसे ही होती है, लिस्ट के ऊपर मैंने पहले एक लेक्चर बना रखा है, तो आप लोग उसको जाके जरूर से देख लेना। और इसके जो पहले वाला लेक्चर है लेक्चर 13 उसको भी एक बार जरूर देख लेना गाइस, क्योंकि उसमें मैंने जो आप लोगों को फॉर लूप का सिंटैक्स बता रखा है जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे LS मैंने लिखा, अब इज इक्वल डालते हैं और यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने का तरीका सिंपल ही होता है, हम लोग सबसे पहले वाला ब्रैकेट लगाते हैं और फिर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, या फिर अगर आप लोग नंबर लिख रहे हो तो बिना डबल कोट्स के भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं ले रहा, मैं सिंपली एक लिस्ट बना रहा हूँ 1 2 3 4 की। तो 1 नाम की एक लिस्ट बनाई, कोमा, और फिर यहाँ पे 2, ठीक है। ये सब कंटेंट है मेरी लिस्ट के अंदर का गाइस ओके। फिर यहाँ पे 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोमा दे करके 4। तो ये कोमा दे करके एक एक कंटेंट है, यानी कि अगर मैं लिस्ट नहीं बनाता तो मैं 1 को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराता, ठीक है। 2 को किसी और वेरिएबल में स्टोर कराता है ना, और 3 को फिर किसी और वेरिएबल में स्टोर कराता। लेकिन मैंने लिस्ट का यूज़ करके ये चारों वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है जिसका नाम है LS। तो इसे कहते हैं हम लोग लिस्ट। LS का मतलब है फिर लिस्ट है, आप लोग चाहो तो LS की जगह कोई भी नेम रख सकते हो, ठीक है। ये तो आप लोगों को कॉमन चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। चलिए फिर अब इस लिस्ट को यहाँ से करते हैं क्लोज, ये वाला ब्रैकेट लगा के देखिए। तो हमारी लिस्ट बन चुकी है। तो अब इस लिस्ट को देखिएगा, मैं प्रिंट करता हूँ सबसे पहले स्क्रीन पर, प्रिंट LS ओके, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए और फिर Ctrl+X+Y एंटर, Ctrl+X+Y एंटर, ठीक है। प्रोग्राम सेव हुआ। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हम सिंपली जो है पाइथन लिखेंगे, स्पेस देंगे, L14.py लिखा हमने, एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है सेम उसी तरीके से प्रिंट हो गया। तो हम लोग अगर कोई लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर का हमें तो डेटा एक्सेस करना है, तो जो हमने लिखा है वही प्रिंट हो गया, ठीक है। हमें तो उसके अंदर का डेटा एक्सेस करना है। डेटा क्या है 1, सिर्फ और सिर्फ 1 जो है वो डेटा है, हमें सिर्फ 1 को एक्सेस करना है, ठीक है। उसके अलावा 2 के यहाँ पे 2 सिर्फ और सिर्फ डेटा है, हमें ये कोट्स और ये ब्रैकेट्स वगैरह थोड़ी ना चाहिए, हमें तो सिर्फ ये डेटा चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इनको अकेले अकेले प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ कैसे करते हैं और उसको यूज़ कैसे करना है वो अभी आप लोग देखो। तो उसके लिए हम वापस चलते हैं, नैनो लिखता हूँ मैं, स्पेस डालता हूँ, L14.py लिखा है मैंने, ठीक है। तो अभी वापस आ चुके। तो देखो हम लोग सिंपली यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे और 4 क्या करेगा ना, एक एक करके सारी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। तो हम लोग एक और, मैं यहाँ पे स्पेस दे वो एंटर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 4 कीवर्ड है आप लोगों को पता है। और फिर यहाँ पे आप लोग कोई भी एक रैंडम वेरिएबल का नेम लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आइटम लिख दे रहा हूँ। आइटम मतलब आइटम आप लोग जानते हो, आप लोग चाहो तो वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो। ये चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाई हुई है, ठीक है। फिर स्पेस देते हैं और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ इन एक कीवर्ड है, आप लोगों को पता है। अभी मैं आप लोग को एक और बार अच्छे से समझा दूंगा। फिर स्पेस देता हूँ और अब मैं आप लिखता हूँ LS और फिर यहाँ पे ये वाला कॉलम, ठीक है। ये कॉलम आप लोग क्या होगा, इफ एल्स में भी हमने इस कॉलम का यूज़ किया था। तो देखिए अब मैं आप लोगों को बता दूं, तो 4 क्या है, 4 कीवर्ड है जिससे हमारी जो चीज़ें हैं वो बार बार चलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आइटम एक वेरिएबल है, इसका यूज़र मैं बताता हूँ क्या होगा। उसके बाद इन है, इन वेरिएबल से गाइस क्या हो रहा है कि जो ये LS के अंदर जो भी कंटेंट है, LS के अंदर क्या है, LS के अंदर ये लिस्ट, LS लिस्ट होता है हमारी, इसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज़ मैंने स्टोर करा रखे, समझ गए। तो LS के अंदर ये सारा सामान है। तो LS के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबको मैं इन कीवर्ड की हेल्प से किस में ले आ रहा हूँ, आइटम नाम के वेरिएबल में ले आ रहा हूँ, समझ गए। तो इन कीवर्ड क्या कर रहा है, LS का सारा सामान किस में डाल दे रहा है, आइटम में। तो 4 का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें 4 के अंदर जो भी काम करना है उसके लिए हमें अलग से वेरिएबल के अंदर बाहर की वैल्यूज़ का डेटा ले लेना पड़ता है। जैसे कि LS माने लिस्ट है, लिस्ट के अंदर का डेटा। तो हम लोग डायरेक्ट लिस्ट को LS को 4 के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम जो है पहले LS को एक और वेरिएबल के अंदर लेंगे 4 इनका यूज़ करके, जो कि हमने ले चुके हैं आइटम के अंदर, ठीक है। अब हम आइटम को यूज़ कर सकते हैं। आइटम के अंदर क्या आ चुका है, आइटम के अंदर ये 1 2 3 4 जो लिस्ट है ये पूरी पूरी आइटम के अंदर आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलम लगाया मैंने
तो गाइस ये कॉलम मैंने इफ एल्स में भी वाले में भी बताया था, ठीक है। तो जब भी ये कॉलम लग जाए तो उसका मतलब है कि ये कॉलम लगा, फिर हम लोग जो है एक टैब देते हैं, एक दो स्पेस देने का मतलब एक टैब होता है, ठीक है। और फिर हम लोग जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो चीज़ किसके अंदर आएगी, जिस चीज़ के आगे कॉलम लगा है। तो कॉलम किस चीज़ के आगे लगा है, 4 और इन के आगे, ये क्या है हमारा फंक्शन है, इसके आगे लगा है कॉलम। तो इसका मतलब अब हम लोग टैब दे करके जो भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़ें किसके अंदर आएंगी, 4 के अंदर आएंगी, ठीक है। 4 के अंदर वर्क करेंगे, यानी कि वही चीज़ें बार बार चलेंगी। 4 क्या करता है, एक लूप है जो हर चीज़ को, हर किसी फंक्शन को बार बार चलाता है, ठीक है। समझ गए, मुझे उम्मीद है समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा print प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा क्या, आइटम। आइटम के अंदर कौन सी वैल्यूज आप लोग पता है, एलएस के अंदर यानी कि लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज थी सारी की सारी आइटम के अंदर आ चुकी है, ठीक है। ये करा मैंने, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, समझ गए। तो कंट्रोल एक्स किया मैंने, वाई किया, एंटर, सिंपल। अब इसको रन कर देते हैं। रन करने के लिए हम लोग सिंपली वही डालेंगे, पाइथन स्पेस l14foreign.py, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एकदम लिस्ट जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो प्रिंट हुई है, 1 2 3 4, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखा आपने। तो ये सब चीज़ें जो है प्रिंट हुई हैं गाइस। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं। बाकी लिस्ट का यूज़ इस तरीके से हम लोग जो है 4 का यूज़ करते हैं। बाकी 4 जो है 4 भी एक चीज़ है, उसके अलावा एक वाइल लूप भी होता है जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है। उसमें आप लोगों को ये सब चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी। हालांकि 4 के और भी तरीके के यूजेस होते हैं जो कि मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बताऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को एक बेसिक सी ये चीज़ बताई है। चलिए फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय।